Okay, students, we will begin now. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. So, in the previous class, we learned how to recognize conditional zero sentence. Okay, those conditional sentences that are called zero conditional sentence, how to recognize them in our own language. Now today, first we will start with the first conditional sentences, and then we will revise again for a few sentences of zero conditional, and then we will make some zero conditional sentences as well. Okay, so we are going to talk about first conditional sentence today. So in the previous class, you saw that there are two clauses. Okay, one is called if clause. Clause किसे कहते हैं? Clause उस sentence को कहते हैं जो कि अपने आप में पूरी इंफॉर्मेशन रखता है, लेकिन फिर भी दूसरे सेंटेंस के साथ मिलकर आता है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लॉज जब भी होगा उसका उसके साथ एक दूसरा क्लॉज जरूर होगा, है ना? तो कंडीशनल सेंटेंसेस में एक होता है इफ क्लॉज और दूसरा होता है मेन क्लॉज. ठीक है, तो इफ क्लॉज और मेन क्लॉज ये दो क्लॉज होते हैं. मेन क्लॉज को हम आगे चल के विल क्लॉज भी कहेंगे, है ना? इफ क्लॉज और विल क्लॉज, क्योंकि जीरो कंडीशन में जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह का होता है कि उसके अंदर विल का सेंटेंस बनता ही नहीं है. हम देखते हैं कि दोनों ही क्लॉजेस, ओके, ता है, ती है, ता हूँ और ते हैं पर कंप्लीट होते हैं दोनों ही सेंटेंस. जैसे हम ऊपर कई एग्जांपल देख लेते हैं कि अगर आप ज्यादा खाते हैं तो आप मोटे हो जाते हैं. ये आई थिंक हसनैन ने बनाया था, है ना? अगर हम किसी की मदद करते हैं तो हमको सवाब मिलता है ना? तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें आ रहा है ते हैं, ता है ना? और अगर बच्चा भूखा हो, भूखा है मतलब होता है ना? अगर बच्चा भूखा होता है तो वो रोता है. या अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है. अगर हम बारिश में खेलते हैं तो कपड़े खराब हो जाते हैं. ये किस तरह के सेंटेंसेस को पहचानने का तरीका है? ये सिंपल प्रेजेंट को पहचानने का तरीका है. ओके, तो अगर हम देख रहे हैं कि सिंपल प्रेजेंट में बना है सेंटेंस, तो फिर हम उसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो भी सिंपल प्रेजेंट में करेंगे. ओके, तो ये एक मेन चीज है जो आपको याद रखनी है. नाउ जो फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस है वो कंडीशनल सेंटेंस जिनको फर्स्ट कंडीशनल कहा जाता है. ओके, वो किस तरह के होते हैं? ये उन शर्तों के साथ आते हैं जो कि एक्सपेक्टेड होती हैं कि वो पूरी हो जाएंगी, है ना? ऐसी सिचुएशंस जो ये मतलब एक्सप्लेन करती हैं कि अगर ये होगा तो ये हो जाएगा, है ना? पहले कंडीशन में क्या था? अगर ये होता है तो ये होता है ना? अगर ऐसा होता है तो ऐसा हो जाता है ना? पहला कंडीशन ये था.
अब दूसरे कंडीशनल सेंटेंसेस में ये सेंटेंस किस तरह से बनेंगे उसका मैं आपको एक सेंटेंस का एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे कि जो ये सेंटेंस ऊपर बने हैं उसी में से ही एक सेंटेंस ले लेते हैं कि अगर आप ज्यादा खाओगे तो आप मोटे हो जाओगे। ओके, अब हमको क्या दिख रहा है कि गा, गी और गे ये दिख रहा है हमको अब। ठीक है, आइए मैं आपको वो सेंटेंस बना के दिखा देता हूँ। अगर तुम ज्यादा, इंग्लिश में आप, तुम, तू सबके लिए यू यूज होता है, सिंगुलर प्लूरल सबके लिए तुम यूज होता है। तो अगर तुम ज्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे। अगर तुम ज्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं ये कंडीशनल सेंटेंसेस फर्स्ट होते हैं। ओके, तो अब हम इसके अंदर देख रहे हैं कि दोनों ही फ्यूचर के हैं, है ना। दोनों ही सेंटेंस में गा गी गे आ रहा है। आपको जब यहाँ पे हमने टेबल में पढ़ाया था तो यहाँ बताया था आपको कि फ्यूचर कंडीशन, फ्यूचर सेंटेंसेस जो होते हैं उनका एंड कैसे होता है, गा गी गे पे होता है, हम साथ जाएंगे। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमको विल और शैल यूज करना है दोनों ही क्लॉजेज में? नहीं। हम जब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो हमको जो अगर वाला जो क्लॉज है जिसमें इफ लगाना है हमको, उसके अंदर विल नहीं लगाना है ना। इफ और विल साथ में नहीं आएंगे। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो आपका पहला सेंटेंस भी दिखने में फ्यूचर का है और दूसरा सेंटेंस भी दिखने में फ्यूचर का है, पर आप पहले सेंटेंस में इफ के साथ जब सेंटेंस बनाएंगे तो आप उसको विल को ऐड नहीं करेंगे। जब आप देखिए ये सेंटेंस भी जो मैं आपको बता रहा हूं अभी, ये भी कंडीशनल वन का है। अगर आप इफ के साथ सेंटेंस बनाएंगे तो आप उसमें विल को यूज नहीं करेंगे। ओके, तो हम बहुत सारे कंडीशनल सेंटेंसेस बोलते हैं अपने दिन भर में, और फर्स्ट कंडीशनल ज्यादा होता है सबसे। और क्योंकि इस तरह की कंडीशन जो है बहुत होती है, जैसे टीचर कहेगा कि अगर तुम लेट आए या लेट आओगे तो तुमको क्लास में एंट्री नहीं मिलेगी, या अगर तुम कल होमवर्क करके नहीं आओगे तो तुमको पनिशमेंट मिलेगा ना। इस तरह की सेंटेंसेस क्लास में तो बहुत ज्यादा बोले जाते हैं कि कल जब आप आएंगे तो हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। इस तरह के सेंटेंसेस जो है फर्स्ट कंडीशनल वाले क्लास में या आम लैंग्वेज में बहुत बोले जाते हैं। और क्योंकि हमको पता नहीं है इसलिए हम दोनों ही, इस क्लॉज में भी विल का यूज करते हैं और विल क्लॉज में तो करते ही हैं। विल क्लॉज में करेंगे तो कोई इशू नहीं है, बल्कि उसमें करना ही चाहिए। इस क्लॉज में हम विल का यूज नहीं कर सकते। ओके, तो अब मैं चाहता हूं कि आप लोग इस तरह के सेंटेंसेस और बनाएं। तो हम वो सब नीचे नोट डाउन करते जाएंगे। जब अच्छे खासे हो जाएंगे तो उसके बाद फिर हम कुछ और सेंटेंसेस जो जीरो क्लास के थे कुछ और बनाएंगे और उनको ट्रांसलेट भी करेंगे आज ही। ओके, चलिए। फर्स्ट कंडीशनल के सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले हाथ उठाया है माहिन ने। यस माहिन। अगर तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी तो मैं तुम्हें आइसक्रीम दिलाऊंगी। ओहो, चलिए, खर्चा ही खर्चा है ना। अगर तुम मेरे साथ शॉपिंग पर चलोगी तो मैं तुम्हें क्रीम खिलाऊंगी। ओके, दोनों ही सेंटेंसेस में गा और गी और गी आ रहा है। तो ये दोनों ही, मतलब ये इनका जो उन्होंने सेंटेंस बनाया है बिल्कुल सही बनाया है। अब अब्दुल रज़ाक ने हाथ उठाया। यस अब्दुल रज़ाक। अगर तुम अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखोगे तो बीमार हो जाओगे। वेरी गुड। अगर तुम अपनी सेहत का
ख्याल नहीं रखोगे तो बीमार हो जाओगे। इसके बाद हैंड रेज किया है रूही ने, और जो लोग बनाना चाहते हैं वो भी हैंड रेज करें, क्योंकि जिन लोगों ने बना लिया उनसे मैं दोबारा नहीं पूछूंगा। यस रूही। अगर आज बारिश हुई तो हम पार्क में नहीं जाएंगे। अगर आज बारिश होगी ऐसे कहिए, ओके। अगर आज बारिश हुई के बजाय होगी कहिए, तो उससे क्या है, ज्यादा क्लियर रहेगा हमको। अगर आज, वैसे बारिश हुई अगर हम कहते हैं तो इंग्लिश में तो उसके अंदर विल नहीं होता है, तो वही सेंटेंस ज्यादा बेहतर नजर आता है। पर हम इस तरह के दोनों ही तरह के सेंटेंस बनाते हैं, अगर आज बारिश हुई या अगर आज बारिश होगी, दोनों ही बनाते हैं, है ना। पर इंग्लिश में हम सिर्फ वो वाला बनाते हैं कि अगर आज बारिश हुई, उसके अंदर विल रखते नहीं है हम। पर इसमें हमको पहचानने के लिए इस तरह का सेंटेंस बना रहे हैं कि दोनों में अगर गी या गा आएगा तो इजीली अंडरस्टैंडेबल होगा आपके लिए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू विल अंडरस्टैंड हाउ टू मेक such sentences easily। अगर आज फिर से बताइएगा रूही, क्या बनाया था आपने? अगर आज बारिश होगी तो, रूही कैन यू रिपीट योर सेंटेंस प्लीज? अगर आज बारिश होगी तो हम पार्क में नहीं जा पाएंगे। तो हम पार्क में नहीं जा पाएंगे। गुड। नेक्स्ट है अजीमा। यस अजीमा। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, खुदा न खास्ता। थैंक यू अजीमा। नेक्स्ट है लिजा। अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे। तो लिजा ने बनाया है, अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगे तो अच्छे मार्क्स लाओगे। लिजा के बाद हैं सुथार राबिया। वेरी गुड, बताइए। अगर तुमने नमाज नहीं पढ़ी तो अल्लाह आपसे नाराज हो जाएंगे। हाँ, तो नमाज नहीं पढ़ी ये भी सही है, पर हम इसको कर देंगे अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, है ना। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो अल्लाह तुमसे नाराज हो जाएगा, अल्लाह ताला तुमसे नाराज हो जाएंगे। वेरी गुड। चलिए, और कौन है जो बनाना चाहता है? अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा पार्टिसिपेशन रहा है, हमको सोचना नहीं पड़ा। अब देखते हैं जो बचे हुए स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं। अभी तक हमने सेंटेंस बनाया है 1, अच्छा ये तो मैंने ही बनाया था। 1 2 3 4 5 6 सेंटेंस बनाए हमने अभी तक। यस, आगे कौन बनाएगा? वी हैव 16 स्टूडेंट्स इन द क्लास। अभी 10 बाकी हैं और 10 में से अब 9 बाकी हैं। आयशा ने हाथ उठाया। यस आयशा। आयशा शेख। यस सर। बताइए। अगर तुम अभी हॉस्पिटल नहीं जाओगी तो ज्यादा बीमार हो जाओगी। वेरी गुड। अगर तुम अभी हॉस्पिटल नहीं जाओगे तो ज्यादा बीमार हो जाओगे। अगर तुम अभी हॉस्पिटल नहीं जाओगे तो ज्यादा बीमार हो जाओगे। वेरी गुड। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि अगर तुम अभी हॉस्पिटल नहीं गए तो ज्यादा बीमार हो जाओगे, है ना। पर हम इसको ऐसे ही रखेंगे, अभी जाओगे, ताकि ज्यादा बेहतर समझ में आए सेंटेंस हमारी।
और बताइए कोई 10 सेंटेंस बन जाए मैं चाहता हूँ कम से कम। लिजा ने आपने बना लिया ना पहले बेटा? यस सर। बस तो जो बना चुका है वो दोबारा नहीं बनाएगा। यस सुफियान। अगर वायरस खत्म हो गया तो हम स्कूल जा सकेंगे। जा सकेंगे नहीं यूज कीजिए, क्योंकि आप अगर सकेंगे कर देंगे तो वो जाएंगे। विल के जगह फिर कैन यूज होगा। ओके, तो हम सके हटा देंगे उसके अंदर से। तो अगर वायरस खत्म हो जाएगा तो हम भूल जाएंगे। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू। नाउ अब हमारे पास कितने सेंटेंस हो गए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटेंस बनाए हैं आप लोगों ने। मुझे 2 सेंटेंस और चाहिए। फिदा हुसैन, अगर आप पार्टिसिपेट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। यस खलील, वेरी गुड। अगर तुम अभी स्कूल के लिए नहीं निकले तो तुम लेट हो जाओगे। निकले की जगह हम कर देंगे उसको निकलोगे, है ना। अगर तुम अभी स्कूल के लिए नहीं निकलोगे तो लेट हो जाओगे। ये बिल्कुल नॉर्मली सुनने वाले सेंटेंसेस है ना, बहुत ही कॉमन है ये सेंटेंस अगर वाले, ये वाले। चलिए एक सेंटेंस बचा है अभी। वेरी गुड, सनवर ने हैंड रेज किया है। यस सनवर। अगर तुम स्कूल चलते हुए जाओगे तो लेट हो जाओगे। अगर तुम स्कूल चलते हुए की जगह हम करते हैं पैदल। पैदल जाओगे, पैदल मतलब पाँव पाँव, है ना। पैदल जाओगे तो क्योंकि इससे पहले लेट होने वाला आया था तो हम उसको थकना कर देंगे, है ना। तो थक जाओगे, है ना। अगर तुम स्कूल पैदल जाओगे तो थक जाओगे। ऑटो कर लेना। हमारे 10 सेंटेंसेस पूरे हो गए। कुछ लोगों ने कमेंट में भी लिखा है, उसको मैंने चेक नहीं किया था जानबूझ के। आयशा मलिक जी ने लिखा है अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो तुम्हारी बस छूट जाएगी। वेरी गुड। अगर तुम जल्दी नहीं करोगे तो तुम्हारी बस छूट जाएगी। इसको यहाँ लिख लेते हैं। और चलिए, आयशा मलिक ने पार्टिसिपेट नहीं किया था पर उनका रिटर्न में आया था। चलिए, तो ये हमारे सेंटेंस हुए कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल टाइप फर्स्ट के। ओके, अब हम कंडीशनल टाइप 0 के कुछ सेंटेंस बनाएंगे रिवीजन के लिए, है ना। क्योंकि हमने इसको पढ़े हुए 3-4 दिन हो गए या तकरीबन इसके आसपास का वक्त हो गया, तो कहीं भूल ना गए हो इसके लिए 4-5 सेंटेंस, 4 सेंटेंस और बनाएंगे हम। कोई भी जो जिन्होंने अभी तक पार्टिसिपेट किया है वो भी इसके अंदर पार्ट ले सकते हैं, नो इश्यू। ओके, यू कैन रेज योर हैंड टू add 4 sentences. You will have to add only one, but I can accept answer only 4 or 5. Yes, who would like to raise hand for a Hindi sentence of 0 condition? जीरो कंडीशनल सेंटेंस के आपको हिंदी के सेंटेंस बनाने हैं।
जो आपने पहले बनाए थे। हाँ। आप लोग पार्टिसिपेट करते हैं तो मुझे मजा आता है, वरना फिर नहीं आता। जीरो कंडीशन का सेंटेंस था ये जो मैंने बनाया अभी। जब आप लोग जल्दी जल्दी पार्टिसिपेट करते हैं तो ज्यादा लोगों को मौका मिलता है। ये भी जीरो कंडीशन था। यस माहिन, गुड। अगर तुम कांच का ग्लास तोड़ते हो तो वो बिखर जाता है। हाँ, तो अगर की जगह हम उसको जब कर देते हैं। जब कांच का ग्लास टूटता है तो बिखर जाता है ना? चलिए, वेरी गुड। जब कांच का ग्लास टूटता है तो बिखर जाता है, तो इसमें जब और अगर दोनों ही इंटरचेंजेबल है, इसीलिए जीरो कंडीशन में इफ और व्हेन इंटरचेंजेबल है। हम उसकी जगह पे इफ भी यूज कर सकते हैं और व्हेन भी यूज कर सकते हैं। हम जब यूज करें चाहे अगर यूज करें। वैसे ही जब को ट्रांसलेट करने के लिए इंग्लिश में हम इफ यूज करें या व्हेन यूज करें, दोनों ही इंटरचेंजेबल होते हैं। ये सब दरअसल वैक्सीन लेने से वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी आ जाती है। वैक्सीन लेने से नहीं। अगर आप वैक्सीन लेने से बोलेंगे तो ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं बन पाएगा, है ना? आपको इसको कंडीशनल सेंटेंस बनाना होगा। थोड़ा सा और चेंज कीजिए। चलिए, मैं आपके लिए थोड़ा चेंज करता हूँ कि जब हम वैक्सीन लेते हैं तो हमारे अंदर वायरस से लड़ने की इम्यूनिटी आ जाती है। ओके। अर्श ने एक सेंटेंस बनाया है, उन्होंने लिख के दिया है, हमें खाने के बाद तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। ये कंडीशनल सेंटेंस नहीं हुआ अर्श। अगर आपको कंडीशनल सेंटेंस बनाना है इसको, तो आपको इसको ऐसे रखना पड़ेगा कि अ, अगर हम खाने से पहले पानी पीते हैं तो हमारी जो पाचन क्रिया है वो कमजोर हो जाती है। ऐसे बनाना पड़ेगा आपको इसको। ठीक है, तो आप ऐसा कुछ बना के मुझे दिखाइए। तो मेरा सेंटेंस हो गया था, आप अपना बना के दिखाइए। आयशा शेक बनाना चाहती है। यस आयशा। सर, जब घर की चाबी खो जाती है तो सब परेशान हो जाते हैं। कभी खोई है क्या? मेरी तो बहुत बार खोई है, मुझे तो अपने घर का ताला भी तोड़ना पड़ा है। जब यस सर। जब घर की चाबी खो जाती है तो सब परेशान हो जाते हैं। एक बार मैं अपने होम टाउन से यहाँ आया था गुजरात, और चाबी वहीं होम टाउन छोड़कर आया था। तो घर आते ही 24, 25, 26 घंटे का सफर था करीब मेरा। वो कंप्लीट करने के बाद थका हुआ मैं घर पहुंचा हुआ, मैंने आधे घंटे तक घिस घिस के अपना ताला काटा था। तो दैट वाज अ मेमोरेबल मोमेंट, बट ट्रूली मैं परेशान हो गया था उसकी वजह से। एनीवे, आगे से ध्यान रखूंगा मैं भी, आप लोग भी ध्यान रखिएगा। चाबी खोने वाली चीज नहीं होती है। चलिए, और कोई बनाना चाहेगा? अर्श, मैं चाहूंगा आप उसको सेंटेंस को जो आपने बनाया था उसको करेक्ट करें। आपको कैसे बनाना है? जब या अगर से सेंटेंस शुरू करना है और आपको दो सेंटेंस बनाने हैं, है ना? तो एक ही सेंटेंस में होने चाहिए वो मिक्स। अगर ऐसा होता है तो फिर ऐसा हो जाता है, ऐसे करके बनाना है आपको। अर्श।
मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने बनाया और मुझे पता चल गया कि आपको शायद इसको समझने में प्रॉब्लम हुई, है ना? अगर मैं आपसे नहीं कहता हूँ तो फिर ऐसा हो जाएगा कि आपको नहीं आता है, फिर भी मैं चलने दूँ इसको। जब आप क्लास में आ रहे हैं तो आपको समझाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बताइए। मैं आपके मुँह से एक सेंटेंस सुनना चाहता हूँ, भले ही उसके लिए मुझे 2-3 सेंटेंस बनाना पड़े, है ना? तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि अ, अ, अगर कोई स्टूडेंट गलत सेंटेंस बनाता है तो उसको अपने सेंटेंस को करेक्ट करना पड़ता है। ठीक है? एक सेंटेंस आपके लिए ये हो सकता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब हम सही सेंटेंस बनाते हैं तो सर खुश होते हैं, है ना? तो आपको इसका ध्यान रखना है कि जो शुरू में जो स्टार्टिंग है वो अब या जब या अगर से होगी, है ना? और आपका जो कंडीशन है वो जब खत्म होगी, अगर ऐसा होता है तो उसमें ता ती ते होना चाहिए, है ना? ता है, ती है, ते हैं, ऐसे होना चाहिए। और उसके बाद फिर क्या होगा अगर ये कंडीशन पूरी हो जाती है तो वो फिर आखिर में अगेन फिर ते से आना चाहिए, है ना? ता है, ती है, ते हैं से। अर्श? ट्राई कीजिए, इतना मुश्किल नहीं है। कम ऑन। नहीं, मैं चाहता हूँ हर्ष बनाए, कोई और हाथ ना उठाए अभी। हर्ष, आर यू वर्किंग ऑन द सेंटेंस? ओके, चलिए, हर्ष ने सेंटेंस बनाया है और अच्छा सेंटेंस बनाया है। हर्ष ने लिखा है, जब हम खाना खाने के बाद तुरंत तुरंत मतलब फौरन सो जाते हैं तो पेट में प्रॉब्लम होती है ना? वेरी गुड। तो फाइनली हर्ष को समझ में आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह। यही इसी को मैं समझता हूँ कि मेरा काम पूरा हुआ, है ना? तो जो भी स्टूडेंट जिसको भी समझ में नहीं आ रहा है वो एक बार कोशिश करे, गलत सेंटेंस लिख दे, है ना? उसको लगता है कि ये वाला सेंटेंस ही मुझे समझ में आ रहा है तो मैं यही लिख देता हूँ, तो आप वो लिख दीजिए। उसको सही करने की कोशिश करेंगे हम मिलकर, है ना? एक दो एग्जाम्पल दूंगा मैं आपको, जब आप समझ जाएंगे तो फिर ऐसा है कि पूरा क्लास एक साथ आगे बढ़ेगा, है ना? और बहुत बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आंसर नहीं देते, उनके बारे में पता नहीं चलता है कि वो सीखे कि नहीं सीखे। उनको मैं काउंट करके चलता हूँ कि वो लोग नहीं सीखे। तो जब आप लोग क्लास में आएंगे तो फिर हम दोबारा से मेहनत करेंगे इंशाल्लाह। तो ये जो सेंटेंसेस हैं, इनको बनाने का तरीका क्या है मैं आपको बता दूं। हम शुरुआत करेंगे इफ से या व्हेन से, है ना? ये तो आप जानते होंगे कि कैसे स्ट्रक्चर बनता है, क्योंकि आपने इससे पहले स्ट्रक्चर्स बहुत सारे पढ़े हैं, है ना? इफ या व्हेन से हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद जो सेंटेंस आ रहा है वो प्रेजेंट सिंपल में होगा, और उसके बाद जो सेंटेंस आ रहा है वो भी प्रेजेंट
सिंपल में होगा, है ना। और यहाँ पर हम कर देते हैं कॉमा प्लस, ठीक है। हमको यहाँ कॉमा लगाना होगा इफ क्लॉज अगर पहले आता है तो। अगर आप जो काम होने वाला है मेन क्लॉज वो अगर आप पहले लेकर आ रहे हैं तो फिर इस कॉमे की जरूरत नहीं पड़ती है हमको, है ना। मैं आपको सेंटेंस बना के दिखाता हूँ। जब हम वैक्सीन लेते हैं तो हमारे अंदर वायरस से लड़ने के थोड़ा आसान वाला सेंटेंस ले लेता हूँ, मुश्किल वाले आपसे करवाऊंगा। जब कांच का गिलास टूटता है तो इसके लिए फ्रेज आएगा, अगर आप ज्यादा खाते हैं तो आप मोटे हो जाते हैं। ये वाला सेंटेंस मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो क्योंकि मैं भी मोटा हो गया हूँ, मुझे लगता है खाने की वजह से हुआ शायद। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, अगर आप यूज करते हैं जो अगर वाला जो क्लॉज है वो आप पहले रखते हैं तो आप इफ भी यूज कर सकते हैं और व्हेन भी यूज कर सकते हैं। इफ व्हेन, है ना। तो अब इस क्लास में क्या है आगे, ज्यादा खाते हैं। अगर आप ज्यादा खाते हैं तो आपके लिए यू हो जाएगा, इफ यू ईट अ लॉट, कॉमा, ओके। तो क्या होता है, मोटे हो जाते हैं, है ना। तो यू गेट फैट। प्रेजेंट सिंपल कैसे बनता है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस ई एस आई ई एस ऐड होता है। अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब में कुछ ऐड नहीं होता है, सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए यू जो है प्लूरल है तो उसके साथ सिर्फ गेट यूज हुआ है, यू प्लूरल है तो उसके साथ सिर्फ ईट यूज हुआ है ना। अब खाना कितना खाया जाता है तो वो उसके लिए अलॉट है। तो गेट फैट असल में एक फ्रेज है, मोटे हो जाने के लिए यूज होता है वो, है ना। अगर हम इसको पहले रखते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको शुरू में डाल देते हैं, तो यहाँ पे इफ और व्हेन दोनों आ सकता है, नो इश्यू। यू गेट फैट इफ यू ईट अ लॉट, फिर यहाँ पे कॉमा नहीं आएगा, ठीक है। ये जो कॉमा मैंने बताया है आपको, ये सिर्फ इसी कंडीशन में है जब कि इफ पहले, इफ अगर पहले आता है तभी बीच में कॉमा आता है, ओके। अगर इफ पहले नहीं आता है तो कॉमा पहले नहीं आता है। इफ या व्हेन अगर हम पहले लगाते हैं तो अभी बीच में कॉमा लगाते हैं। अगर हम मेन क्लॉज को उठा के शुरू में कर देते हैं, है ना, और कंडीशन को बाद में लाते हैं इफ क्लॉज को, तो फिर कॉमा नहीं लगाते हैं, ओके। तो ये आपको समझाने के लिए था आज। कल से हम इंशाल्लाह ट्रांसलेशन शुरू करेंगे और हम जितने सेंटेंस ट्रांसलेट हो पाएंगे उनको ट्रांसलेट करेंगे। थर्ड कंडीशनल जो सेंटेंस है, सॉरी सेकंड कंडीशनल सेंटेंस जो है उसके कुछ सेंटेंसेस हम बना लेंगे। हम फर्स्ट कंडीशन के भी कुछ सेंटेंसेस देखेंगे कि अगर बन सकते हैं तो वो भी बना लेंगे, और जीरो कंडीशन जो है उसको हम ट्रांसलेट करेंगे इंशाल्लाह, ओके। तो आज के क्लास में बस इतना ही स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड पार्टिसिपेटिंग। आज का क्लास बहुत एक्टिव क्लास था। तो सी यू इन द नेक्स्ट लाइव क्लास। अस्सलाम वालेकुम। सलाम